हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद निराशाजनक रहा है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट 236 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये 802 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 643 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो 728 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली थी। प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो यहाँ 793 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है उसको चाहे ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 533 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो 615 करोड़ के यहाँ पर खर्चे हुए हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें तो 823 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि आप एक्सपेंसेस को भी देखेंगे तो यहाँ पर ईयरली वाइज देखें या फिर क्वार्टरली वाइज देखें, उसमें भी कमी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसे मैं पहले आपको बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है उसको माइनस कर देते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के साथ, तब उसको निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स है 643 करोड़ है, एक्सपेंसेस हैं 533 करोड़। जब दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है 110 करोड़। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है 110 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो 113 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो माइनस का 30 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में था। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। देखिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देते हैं सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो निकल कर आ जाता है ओपीएम परसेंटेज। अब इस क्वार्टर में जो ओपीएम परसेंटेज है कितना निकल कर आया है, इस क्वार्टर में 17% का ओपीएम परसेंटेज निकला है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 4% के आसपास यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओपीएम परसेंटेज को अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आएगी, और अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो उसमें 1% की बढ़त होती हुई नजर आ रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आया है 9 रुपये 98 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो 12 रुपये 13 पैसे था। और अगर हम प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में 41 रुपये 15 पैसे का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्या है, इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वार्टर जून 2024 के साथ कंपेयर करते हैं आज के क्वार्टर के रिजल्ट को, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।